नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं साइंस के टॉप 50% डिस्कशन करने वाले हैं। ये 50% ऐसे पर्सन हैं जो आर्मी के पेपर में अक्सर पूछे गए हैं। हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में क्वेश्चन यहां से जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप भी आर्मी की तैयारी करते हैं तो आज इस 50 क्वेश्चन का टेस्ट दीजिए। 50 में से आपके कितने सही होते हैं जरूर कमेंट करना। अगर आपका स्कोर 45 प्लस का रहता है तो आपकी तैयारी ठीक चल रही है, लेकिन अगर आपका स्कोर 45 से कम है तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन आपको मैं सच्चाई से रूबरू करवाना चाहता हूं कि आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही है। आज से ही कंटिन्यू लग जाइए अगर आर्मी में भर्ती होना है तो। एक टाइम था जब आर्मी के पेपर में इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन मेरे भाइयों अब ऐसा नहीं है। आर्मी के पेपर में भी लेवल के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे लेवल की तैयारी करें। तो चलिए बिना देरी के आज का इस सेशन शुरू करते हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है। क्लास कंप्लीट देखना। अगर आप सच में आर्मी की तैयारी करते हैं तो मात्र एक क्लास कंप्लीट देखो, आपको पता चल जाएगा कि यहां पर इस चैनल पर किस लेवल की क्लास चलती है। तो बिना देरी के आज का इस सेशन शुरू करते हैं। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस सेशन को अगर अच्छा लगता है तो जाते जाते लाइक करना, क्लास खत्म होने के बाद शेयर कर देना। आर्मी की तैयारी करने वाले भाई, हर भाई के पास इस सेशन को शेयर कर देना। शेयर करने का काम आपका है, आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है, इसलिए शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शेयर सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जल्दी से कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप कमेंट करोगे तो आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन डी पैराथायराइड ग्रंथि। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि। कहां पर स्थित होती है ये? मस्तिष्क में स्थित होती है। मटर के दाने जैसा होता है इसका आकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि सोनार सामान्यतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि सोनार सामान्यतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए डॉक्टरों द्वारा, ऑप्शन बी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, ऑप्शन सी इंजीनियरों द्वारा, ऑप्शन डी नौ संचालकों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। सोनार सामान्यतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही होगा, नौ संचालकों द्वारा। सोनार का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? नौ संचालकों द्वारा, पानी के जो अंदर की वस्तु है उनको देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बिजली का बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। अच्छा क्वेश्चन है। बिजली का बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। ऑप्शन ए नाइक्रोम, ऑप्शन बी शीशा, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जितने भी भाई ऑप्शन सी कर रहे हैं उन सभी का सही है, टंगस्टन। टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? बिजली का जो बल्ब होता है उसमें जो टंगस्टन का क्या बना होता है? फिलामेंट बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी फेराड, ऑप्शन डी एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है। यह क्वेश्चन अक्सर ऐसे पूछा जाता है कि कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पीलिया, ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी हीमोफीलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग वायरस जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है
कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर दें। अगर किसी भाई को पता है तो कमेंट करें, देखते हैं किस किस को पता है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन बी3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन बी3 और बी6 बालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन बी3 की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं कौन कौन सही करते हैं। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी जीव द्रव्य, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, कोशिका। शरीर की जो सूक्ष्मतम इकाई है वो कौन सी है? कोशिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार ये क्वेश्चन आर्मी के पेपर में पूछा गया है कि NaCl किसका रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी अमोनिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नमक। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो इस सेशन को जाते जाते लाइक करना और शेयर कर देना। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास इस सेशन को शेयर कर देना। आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है, लेकिन शेयर और लाइक आप करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि रडार का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए रोबोट वाटसन, ऑप्शन बी हॉपकिंस, ऑप्शन सी एडवर्ड टेलर, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कमेंट कर दें। रडार का आविष्कार किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रोबोट वाटसन ने किया था। रडार का आविष्कार किसने किया था? रोबोट वाटसन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर चाहिए। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आर्मी के पेपर में कम से कम 10 बार पूछा गया है। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी एड्रीनलिन हार्मोन, ऑप्शन सी इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एड्रीनलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। जो भी भाई ऑप्शन बी कर रहे हैं उन सभी का सही है। जितने भी भाई इस क्लास में जुड़े हुए हैं सभी को जय हिंद जय भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सेशन अंत तक जरूर देखिए, पूरे 50 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। 50 में से आपके कितने सही होते हैं आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि लोहे के ऊपर जो जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन सी आयनन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं कौन कौन कमेंट करते हैं। जो भी भाई इस क्लास को लास्ट में बाद में देखते हैं वो भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया करो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जितने भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं उन सभी का सही है। गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, लोहे के ऊपर जो जिंक की परत चढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इस प्रक्रिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग, ऑप्शन सी विलियम्स, ऑप्शन डी कार्ल शीशे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। जो भी भाई ऑप्शन डी कर रहे हैं उन सभी का सही है, कार्ल शीले। और कार्ल शीले के साथ एक नाम और आता है जोसेफ प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज किस किसने की? ऑक्सीजन की खोज करने का जो श्रेय है वो एक तो कार्ल शीले को है और एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है जोसेफ प्रिस्टले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? ऑप्शन ए वास्तविक तथा उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन सी आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन डी आभासी तथा सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दें। मानव आंख की रेटिना पर
कैसा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों अगर इस सेशन में कोई भी एडजस्टमेंट करना हो, कोई भी चेंजमेंट करना हो तो कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप सुझाव करें कि इस सेशन में क्या अच्छा किया जा सकता है। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वास्तविक तथा उल्टा। मानव की आंख के ऊपर जो रेटिना है उस पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है। जब सूर्य डूबता है तो लाल दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी प्रकाश का विवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आपसे पूछा गया है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए जोहानसन, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी बेटसन, ऑप्शन डी वाटसन और क्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जोहानसन। जी हां दोस्तों, जीन शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था, जोहानसन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से कमेंट करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है। ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी पारा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। क्वेश्चन नंबर 17 रिपीट कर रहा हूं, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी कार्बन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम आधारित है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन सी रेडियो एक्टिव विघटन पर, ऑप्शन डी सभी पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन और ऑप्शन बी में काफी बार कंफ्यूजन होता है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन ए आपका सही होगा, नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है, नाभिकीय संलयन पर। और अगर परमाणु बम की बात करें तो वो किस पर होता है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आपसे पूछा गया है कि लेगर-हैंस की दीपिका कहां पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेगर-हैंस की दीपिकाएं कहां पाई जाती हैं। ऑप्शन ए मलासे, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी गर्भाशय, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें, सेशन को अभी से लाइक कर दें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अग्नाशय। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें लेगर-हैंस की दीपिकाएं इसी का भाग है। किसका भाग है, अग्नाशय का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए 220 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 110 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 232 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 330 मीटर प्रति सेकंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दें। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा, 330 मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आपसे पूछा गया है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन है। ऑप्शन ए 1 न्यूटन, ऑप्शन बी 10 न्यूटन, ऑप्शन सी 9.8 न्यूटन, ऑप्शन डी 9 न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि कितने के बराबर होती है, 9.8 न्यूटन के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
विभवांतर का मात्रक होता है। इस क्वेश्चन का देखते हैं कौन कौन सही जवाब देते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन मोस्टली इस क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे। विभवांतर का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी कूलम्ब। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वोल्ट। जितने भी भाई ऑप्शन बी कर रहे हैं उन सभी का सही है। विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मुझे सभी का राइट आंसर चाहिए। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सफेद लेड, ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन सी सफेद सीमेंट, ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी समान मोटाई का, ऑप्शन डी वर्तुलाकार। ऑप्शन सी है समान मोटाई का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन सी है समान मोटाई का। कैमरे में किस प्रकार लेंस का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट कर दें। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी बोलोमीटर, ऑप्शन सी क्रेस्कोग्राफ, ऑप्शन डी इंडोस्कोप। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। आपसे पूछा गया है कि एक बार बराबर होता है कितने? एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? ऑप्शन ए 10 की पावर -5 पास्कल, ऑप्शन बी 10 की पावर 7 पास्कल, ऑप्शन सी 10 की पावर 5 पास्कल, ऑप्शन डी 10 की पावर 4 पास्कल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10 की पावर 5 पास्कल। 10 की घात 10 की घात 5 पास्कल के बराबर होता है, एक बार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि खाने का सोडा इनमें से कौन सा खाने का सोडा है? ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम सल्फेट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट। जितने भी भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं उन सभी का सही है, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ऑप्शन ए विद्युत मोटर, ऑप्शन बी डायनेमो, ऑप्शन सी सौर सेल, ऑप्शन डी विद्युत सेल। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी सौर सेल। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सर्वदाता, सर्वदाता का मतलब जो सभी को रक्त देता है। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए बी रक्त समूह है, ऑप्शन बी ए बी रक्त समूह है, ऑप्शन सी ओ रक्त समूह है, ऑप्शन डी ए रक्त समूह है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? सर्वदाता जो सभी को रुधिर देता है वो रक्त समूह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओ। ओ रक्त समूह एक ऐसा रक्त समूह है जो सभी को रुधिर रक्त दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। आपसे पूछा गया है कि पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या है? पानी का क्वथनांक क्या है? क्वेश्चन फ़ारेनहाइट में पूछा गया है, जल्दी से आंसर कर दें। ऑप्शन ए 208 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 214 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पानी का क्वथनांक क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपसे यही क्वेश्चन सेल्सियस में पूछा जाए तो आपका आंसर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए कोलोजन प्रोटीन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी मायोसिन, ऑप्शन डी एल्ब्यूमिन्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलोजन प्रोटीन पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोलोजन प्रोटीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है कि किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए पिच ब्लेंड, ऑप्शन बी मोनोजाइट रेत, ऑप्शन सी हेमाटाइट, ऑप्शन डी चूने का पत्थर। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है कि किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जितने भाई ऑप्शन सी कर रहे हैं उन सभी का सही है हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 32 का दोस्तों इस सेशन में बनने में कम से कम 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन खत्म होने के बाद सेशन के नीचे शेयर का बटन होगा, शेयर के बटन को दबाना, लिंक को कॉपी करना, जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भी आप शेयर करना चाहो शेयर कर देना। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास आपको पहुंचाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी बैंगनी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बैंगनी। बैंगनी रंग का सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है कौन सा? बैंगनी रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। ऑप्शन ए 1350 ग्राम, ऑप्शन बी 1230 ग्राम, ऑप्शन सी 1115 ग्राम, ऑप्शन डी 1500 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1350 ग्राम। कई बार ऑप्शन में मिलता है 1400 ग्राम, तो आपका आंसर 1400 ग्राम या 1350 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियोन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी की जगह आप कर लेना रेडोन। रेडोन ऑप्शन था ऑप्शन डी। बाय मिस्टेक प्रिंटिंग में जो आपकी टाइपिंग मिस्टेक है उसमें क्रिप्टोन लिख दिया गया है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रेडोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन का राइट आंसर करते हैं। इससे पहले आपसे मेरा क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। जल्दी से कमेंट कर दें, देखते हैं किस किस को पता है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। जल्दी से कमेंट करें, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 36 बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले आप आंसर करें मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। जितने भाई सभी मोस्टली आंसर कर रहे हैं 7.4 7.4 सभी का सही है। 7.4 जितने भी भाई ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का सही है। मेरे साथ जितने भी भाई लाइव जुड़े हुए हैं सभी को जय हिंद जय भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है कि बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम आयोडाइड, ऑप्शन बी है आपका सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन डी पोटेशियम ब्रोमाइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड। बादलों पर किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है। और इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी
अमोनिया, ऑप्शन सी एसिटिलीन, ऑप्शन डी ईथर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी एसिटिलीन। कृत्रिम तरीके से फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है, एसिटिलीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। सेशन के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप आर्मी की तैयारी करते हैं तो सेशन कंप्लीट देखें, पूरे 50 क्वेश्चन देखें। 50 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताओगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया है कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। मेरे कई भाइयों को तो यह नहीं पता कि रक्त का थक्का ये क्या होता है। जब आपको चोट लगती है तो रक्त का स्राव होता है, रक्त बहने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद रक्त क्या होता है, रुक जाता है। इसी को क्या कहते हैं, रक्त का थक्का, क्लोटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं इसे। ये किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी थ्रोम्बोसिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, विटामिन के की कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा गया है कि शुक्राणु का निर्माण कहां होता है। ऑप्शन ए अंडाशय में, ऑप्शन बी वृषण में, ऑप्शन सी अंडवाहिनी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर किस किस को पता है। शुक्राणु का निर्माण कहां होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जितने भी भाई ऑप्शन बी कर रहे हैं उन सभी का सही है, वृषण में। कहां पर होता है शुक्राणु का निर्माण, वृषण में होता है। जितने भी भाई जुड़े हुए हैं सभी को जय हिंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है कि जार्विक सेवन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जार्विक सेवन क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए कृत्रिम हृदय, ऑप्शन बी कृत्रिम पैर, ऑप्शन सी पेसमेकर, ऑप्शन डी कृत्रिम मस्तिष्क। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा, जार्विक सेवन क्या है, एक कृत्रिम हृदय है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कृत्रिम हृदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी क्रिप्टोन, ऑप्शन डी रेडोन। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रेडोन। जी हां दोस्तों, रेडोन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, कैंसर के उपचार के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। दोस्तों सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताओ, अभी के अभी बता दो कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। YouTube के ऊपर अपने चैनल से अच्छी क्लास कहीं भी अवेलेबल है तो मुझे बता दें, स्पेशल आर्मी के लिए जल्दी से कमेंट करें। अगर अवेलेबल नहीं है तो सेशन को शेयर करोगे, जितने भी भाई जुड़े हुए हैं सभी के सभी आज इस सेशन को शेयर करेंगे। आर्मी की तैयारी करने वाले भाई हर भाई के पास पहुंचाओगे। बताइए कौन कौन शेयर करेगा, आज इस सेशन को शेयर करने वाले कौन कौन से हैं, कमेंट करके बता दें। जो जो भाई ये बोल रहे हैं कि शेयर करेंगे, कम से कम 10 भाइयों को शेयर करना है। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही अच्छा कंटेंट बनाऊंगा आपके लिए मैं, लेकिन सेशन को शेयर करें। चलिए फूलों का रंग किसके कारण होता है, हाँ सभी भाई कमेंट कर रहे हैं शेयर करेंगे शेयर करेंगे। चलिए भाई सभी भाइयों को धन्यवाद, सेशन को शेयर कर देना। आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट मैं बनाऊंगा, लेकिन शेयर आप कर देना। चलिए फूलों का रंग किसके कारण होता है, ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी लाइकोपिन, ऑप्शन सी मेलानिन, ऑप्शन डी एंथोसाइनिन। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण फूलों का रंग क्या होता है, लाल हरा जो भी रंग होता है फूलों का वो किस पिगमेंट के कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा गया है कि जीवाणु की खोज किसने की, जल्दी से कमेंट कर दें। जीवाणु की खोज किसने की, ऑप्शन ए इवानोवस्की, ऑप्शन बी ल्यूवेनहोक, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी अरस्तु। अगर आप शेयर करेंगे तो डेली 8:30 बजे सेशन होगा, बहुत ही शानदार सेशन होगा। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतनी ही ज्यादा क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा। तो जीवाणु की खोज किसने की थी, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ल्यूवेनहोक। किसने की थी, ल्यूवेनहोक ने की थी। और वायरस की खोज किसने की थी, इवानोवस्की ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में एक्रिय गैस कौन सी है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियोन,
ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी क्रिप्टोन। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्गन। चलिए, जो भी भाई अभी तक लाइक नहीं किया इस सेशन को लाइक करें, अभी जस्ट लाइक करें। देखते हैं कौन कौन लाइक करते हैं। बहुत सारे भाई ऐसे भी होते हैं, एक दो भाई ऐसे हैं जो डिसलाइक करते हैं। वो ऐसे भाई हैं जो हमसे जलते हैं, अपनी क्लास से जलते हैं। कोई बात नहीं, डिसलाइक करते हैं, लेकिन आप अपना दम दिखा दो कि लाइक ज्यादा आ जाए डिसलाइक से, और सेशन शेयर कर देना भाई। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा शेयर करने के लिए, आप शेयर कर दें, उसके बाद मैं कभी आपको शेयर करने के लिए नहीं कहूंगा। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में एक्रिय कौन सी पाई जाती है? आर्गन पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी गोल्जी काय, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी सेंट्रोसोम। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है? राइबोसोम में होता है। जितने भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं उन सभी को, हाँ बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन ए सही होगा, राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। आपसे पूछा गया है कि जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरीन। जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। आपसे पूछा गया है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कौन करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको प्रॉब्लम होती है कि 10 की पावर कितनी होगी, बस यही कंफ्यूजन होती है। रट लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 9.46 गुणा 10 की घात 9, ऑप्शन बी 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर, ऑप्शन सी 9.46 गुणा 10 की घात 18 मीटर, ऑप्शन डी 9.46 गुणा 10 की घात 12। तो जो भी भाई ऑप्शन बी कर रहे हैं उन सभी का सही है, 9.46 गुणा 10 की घात 15। याद रखना 10 की पावर होगी 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पूरे 50 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर चाहिए। जो भी भाई जुड़ चुके हैं सभी के सभी आंसर कर दें अभी जल्दी से। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। काफी बार एग्जाम में लाफिंग गैस लिखा आता है, हंसाने वाली गैस की जगह इंग्लिश में लिखा आता है, ध्यान रख लेना। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सभी का सही होना चाहिए। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कमेंट कर दें जल्दी से। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत, ऑप्शन ए अंडा, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी हरी सब्जियां, ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। तो इस क्वेश्चन का मोस्टली सभी के सभी राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। जी हां दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही होगा, सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो कौन सा है? सूर्य का प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि सूर्य से कौन सा विटामिन प्राप्त किया जाता है? विटामिन डी। तो दोस्तों आज के इस सेशन में से 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? कमेंट करके जरूर बता दो भाई, आपके कितने सही हो रहे हैं। मुझे भी पता चले कि मेरी क्लास में जो भाई जुड़े हुए हैं मेरे साथ आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। जल्दी से कमेंट करें आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर आप 45 प्लस हैं तो बेहतरीन तैयारी चल रही है आपकी, लेकिन इससे नीचे है तो आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही है। आपके अगर 40 भी सही हो रहे तो भी ठीक है, अपने क्वेश्चन का अच्छा लेवल है। तो चलिए बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं 46, 47, 45। चलिए बहुत बहुत अच्छा भाई, अगर 45 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इस चैनल पर आपको आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। दूसरी इन्फॉर्मेशन यह है कि अगर आप आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे अभी व्हाट्सअप कर दें 7300133100 अपने व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर दें। अपना नाम और स्टेट का नाम जरूर लिख दें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बता दें। हाँ भाई कमेंट जरूर कर दें, आज की क्लास आपको कैसी लगी।
आज का सेशन आपको कैसा लगा कभी अभी कभी कमेंट करें। क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना। आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट बना रहा हूं तो भाई शेयर करने में कंजूसी ना करें, ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करें। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि उतनी शानदार क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा। तो सेशन शेयर करना ना भूलें। जितने भी भाई ने आज क्लास देखी है सभी को जय हिंद जय भारत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।